Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all good. काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं मुझे कल के लेक्चर से। काफ़ी गर्ल्स को समझ आ गया है माशाल्लाह। सो आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है। आई होप कि आपको ये भी समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप जब पढ़ती जाएंगी तो आपको समझ आता जाएगा। सो आज हम अपना जो लेक्चर है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो प्रेजेंट टेंस के ऊपर है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? एज यू ऑल नाउ के आज कल का दौर है तो फिर हम आज की बात करेंगे, राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया कि जो हमारे पास टेंसेस होते हैं ना, वो 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, वो इम्पोर्टेंट और बेसिक टेंस होता है। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं ना, तो अगर आपको ये टेंस आता है तो आई एम श्योर कि आपका काम चल जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है आइडेंटिटी क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, या इसके रूल क्या हैं? ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होता है, यानी हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, जब उर्दू में कोई हमारे पास जुमला आता है ना, कोई भी जुमला आता है, अगर उसके आखिर में ता है, ती है, या कुछ भी इस तरह, मतलब ती है आते हैं ना, इस तरह का कुछ भी हमारे पास आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। आपको समझ आ रही है? यानी अगर हमारे पास कोई भी ऐसा, मतलब उर्दू में जुमला ता है, ती है या ते है, आखिर में किसी जुमले के आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आपको ये समझ आ गई है? ओके। और मैंने आपको जो है ना पिछले थोड़े लेक्चर में थोड़ा बताया था कि प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ये भी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन टेंस को बनाने का जो तरीका होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हम जो है ना बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको प्रेजेंट टेंस का रूल बताती हूँ कि, या एक टेंस को बनाने का रूल बताती हूँ कि हम एक टेंस को कैसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल क्या है। ही गोज़ टू स्कूल, आपने काफ़ी दफ़ा ये जो है ना एग्जांपल पढ़ी होगी। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। जाता ते आ गया ना एंड पे, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप। ओके, नेक्स्ट, इस टेंस में जो है ना हम वन टाइम रूल, जो प्लूरल है ना, वो यूज़ करते हैं। यानी अगर हमारे पास एक जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अभी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होता है ना, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जो रिलेशनशिप होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का होता है। अगर हमारे पास प्लूरल जो है वो टू टाइम यूज़ होना किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। यानी हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पर फोकस करेंगे। इन दोनों में से जो एक है ना, उसको जो है ना वो प्लूरल होना चाहिए। ओके, सब्जेक्ट या वर्ब पर हम इन दोनों में से एक पे फोकस करते हैं, और इन दोनों में से एक को प्लूरल होना ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, मैं एग्जांपल्स देती हूँ आपको, प्लूरल कैसे होना चाहिए या सिंगुलर कैसे होना चाहिए। लुक, फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, दे, फ्रेंड्स, पीपल, यू। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो है ना वो लोग करते हैं कि पीपल्स बोलते हैं। गर्ल्स, ये पीपल्स नहीं होता, ये पीपल ही होता है। वो पीपल जो है वो कहते ही बहुत ज़्यादा लोगों को है।
तो आपने आइंदा से ये मिस्टेक नहीं करनी है। पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ओके। और एक और क्वेश्चन कि आई और यू, इसका लोग कहते हैं कि आई और यू जो है वो ज़्यादा मतलब फॉर्म में क्यों आता है। लुक, अगर हम खुद को इज़्ज़त देंगे तो दूसरे हमें इज़्ज़त देंगे, राइट। तो इस वजह से आई और यू हम प्लूरल ही यूज़ करते हैं। ओके। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है स्ट्रक्चर, उसका क्या होता है या रूल्स क्या होते हैं उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो होगा हमारा वो होगा सिंगल, सब्जेक्ट हमारा सिंगल होगा। वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगा के हम अपना सेंटेंस क्लोज कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, एक और एग्जांपल देती हूँ। आई राइट अ लेटर। ओके, आई राइट अ लेटर। या एक और एग्जांपल, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, अब जो है वो है ई या ई एस या एस, वो हम किसके साथ लगाते हैं। वर्ब अगर हमारे पास प्लूरल है ना, वर्ब, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगल होता है, वर्ब हमारे पास प्लूरल होगा। अगर हम इस प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर हमारे पास प्लूरल 2 टाइम यूज होगा तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सेंटेंस हमारा गलत होगा। तो सब्जेक्ट सिंगल होगा, वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, और वर्ब अगर प्लूरल होगा ना तो उसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। ओके ओके। सो अब हमारा आता है सवालिया जुमला, कि अगर हमारे पास सवालिया मतलब जुमला आ जाए तो फिर हम क्या करें। सेम ही रहेगा, जस्ट क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा सेम होगा ना। लेकिन इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ड्स यूज हो रहे होंगे ना, वो हम जस्ट बिगनिंग में लगा देंगे, यानी स्टार्ट पे लगा देंगे जुमले के। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल हो रहा है तो हम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, डू आई प्ले म्यूजिक। जो डू हमारे पास यूज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ड है, और हमने सवालिया जुमले में डू को फर्स्ट पे लगाया है। ओके। और प्लूरल के साथ हमेशा जो है ना वो डू इस्तेमाल होता है, और सिंगल के साथ हमेशा डज हम लगाते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया होगा। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिस पर हर जो है ना चीज़ होती जा रही हो, यानी रुकने का नाम नहीं ले रही, बस होती जा रही है। ओके। इसकी इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, जस्ट लाइक सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्बिंग। वर्बिंग कहते हैं जो हमारे पास वर्ब होता है उसके साथ हम आई एन जी लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके, और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट और अपना सेंटेंस क्लोज कर देते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हम डू और डज तो नहीं लगा सकते, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम इज और आर को यूज करते हैं। इज और आर जब हम अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो जो इज होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इज किसके साथ लगाते हैं और आर किसके साथ लगाते हैं। इज जो है वो हम अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। ओके,
फॉर एग्जाम्पल, ये आई जो आई होता है ना, आई के साथ जो है हमेशा हम ए एम लगाते हैं, जैसे कि आई एम सवेरा, आप अपना भी नेम लगा सकते हैं, इस तरह आप पढ़ते आ रहे हैं। यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। ओके, अगर एक बंदा होना तो उसके साथ हम इज लगाते हैं, लाइक शी इज ब्यूटीफुल। एक है ना, एक लड़की की बात हम कर रहे हैं ना कि वो खूबसूरत है, शी इज ब्यूटीफुल, ये एग्जाम्पल है इसकी। और अगर हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो फिर हम आर लगाएंगे। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, दे आर वर्किंग ग्रेट। दे ज्यादा हो गया ना, ज्यादा लोग आ गए हैं दे में, तो दे आर वर्किंग ग्रेट। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो है हमारे पास सवालिया जुमला आ जाए तो फिर हम क्या करें? फिर हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल हमने एक करना है कि जो हम अपने हेल्पिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं इज और आर, उनको हमने बड़े प्यार से उठा के बाहर ले आना है, स्टार्टिंग में लगा देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ, इज शी ब्यूटीफुल। हमने पहले बताया था कि शी इज ब्यूटीफुल, कि वो खूबसूरत है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से सवाल पूछ रहे हैं, इज शी ब्यूटीफुल, क्या वो ब्यूटीफुल है? और एक दूसरी मैंने एग्जांपल दी थी, दे आर वर्किंग ग्रेट। अब हम अगर सवालिया जुमला है हमारे पास तो आर दे वर्किंग ग्रेट। ओके ओके, तो ये सेम हमारा वैसा ही रहेगा। जस्ट हमने क्या करना होता है सवालिया जुमले में कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं वो हमने स्टार्ट में लगा देने होते हैं और अपना ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस क्लोज कर देना होता है। ओके, अब हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या हेल्पिंग वर्ड्स यूज करते हैं? हैज़ और हैव यूज करते हैं, उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया कि जो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हैज और हैव के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट लगा के अपना सेंटेंस क्लोज कर देते हैं। ओके ओके, तो अब हैज किसके साथ लगता है? हैज अगर एक बंदा होना तो उसके साथ लगता है, हैव ज्यादा बंदों के साथ लगेगा, ज्यादा अगर कोई चीज ज्यादा आ जाती है तो उसके साथ हैव, और अगर एक हो तो उसके साथ हैज। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, दे हैव डन। दे की बात हो रही है तो ज्यादा की फॉर्म में आ गया तो हम हैव लगाएंगे। आई हैव डन। अब आई के साथ हैव क्यों लगा है? क्योंकि मैंने आपको ये भी पहले बताया कि अगर हम खुद को इज्जत देंगे तो दूसरा कोई हमें इज्जत देगा ना। तो आई जो है वो हमेशा हम ज्यादा फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, इस तरह अगर हमारे पास सवालिया जुमला आ जाए इसका तो हम क्या करेंगे? सिंपली जो हमारे हैज और हैव यूज हो रहे होंगे उनको उठा के हम शुरू में लगा देंगे और अपना ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। सो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये होता है कि अगर किसी उर्दू के जुमले में हमारे पास ता है, ती है या ते है आता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तो इसको पहचानने के रूल हैं कि इसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, ये होगी एग्जाम्पल इसकी। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ओके,
और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर वर्ब हमारे पास प्लूरल है तो इसके साथ हम ई एस या एस लगाएंगे। ओके। और इसमें हम जो है ना डू और डज का को यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स जो हमारे होते हैं। और डू जो होता है वो प्लूरल के साथ आता है, और डज जो होता है वो सिंगुलर के साथ आता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करते हैं लिटरली, के सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्बिंग यानी आई एन जी लगाते हैं वर्ब के साथ, और प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सवालिया जुमला आ जाए तो क्या करें, और इसमें जो है इज़ और आर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ड्स। और अगर सवालिया जुमला आ जाए तो इज़ और आर को जो है ना सेंटेंस के शुरू में लगा के अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। और इज़ मैंने जो आपको बताया वो होता है एक एक बंदे के लिए यूज़ होता है, और आर जो है वो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं वो हैज़ और हैव यूज़ हो रहे हैं, और जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। हैज़ जो है वो एक बंदे के साथ, और हैव जो है वो ज़्यादा बंदे के साथ आ जाता है। और अगर सवालिया जुमला हमारे पास आ जाए तो जो इसमें हैज़ और हैव होंगे, जो भी इसमें सिंगल है अगर तो या प्लूरल है तो अगर इसमें यूज़ हो रहा है तो वो हैज़ और हैव शुरू में हमारे पास आ जाएगा। आई होप ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में बहुत सारा मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।